ईरान और इजराइल के बीच जो झगड़ा बढ़ा है उसने भारत को ठीक वैसे ही मुश्किल में डाल दिया है जैसा यूक्रेन वॉर में हो रहा है। यूक्रेन वॉर में रूस और अमेरिका आमने सामने हैं। दोनों ही पक्ष भारत को नाराज नहीं कर सकता, इसलिए 2 साल से बैलेंस बनाने में लगा है। ऐसा ही मामला ईरान और इजराइल का है। दोनों ही देशों से भारत के अच्छे संबंध हैं, इसलिए यहाँ भी नरेंद्र मोदी के सामने यूक्रेन वॉर जैसा चैलेंज है। इसलिए आप देखिए कि इजराइल के लेबनान में घुसने से कुछ घंटे पहले ही प्रधानमंत्री ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को फोन घुमाया। इस बातचीत में भारत ने पश्चिमी एशिया में शांति स्थापित करने पर जोर दिया। नरेंद्र मोदी ने इजराइल के पीएम को अचानक ये फोन इसलिए किया था क्योंकि भारत ये समझ चुका था कि अब ये युद्ध भड़कने वाला है और इसमें ईरान भी कूदेगा, तो भारत के लिए परेशानी बढ़ जाएगी, और ऐसा हो भी गया। अब एक तरफ ईरान है जिसके राजदूत कह रहे हैं कि भारत के इजराइल से अच्छे संबंध हैं, वो इजराइल को समझा सकता है। उधर भारत में इजराइल के राजदूत ने कहा कि आतंकवाद पर भारत इजराइल के साथ है। युद्ध को खत्म करने में अगर भारत को कोई कदम उठाता है तो इजराइल इसकी तारीफ करेगा। दोनों पक्ष भारत से ठीक वैसे ही उम्मीद लगाए बैठे हैं जैसे यूक्रेन वॉर को खत्म करने के लिए रूस और अमेरिका ने लगाई हुई है। लेकिन भारत से ये उम्मीदें उसके लिए चैलेंज ज्यादा है, क्योंकि जैसे ही भारत किसी एक पक्ष के बारे में बोलेगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा। इसलिए भारत अभी संभल संभल कर बोल रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जहां तक इजराइल पर आतंकी हमले की बात है तो भारत ही समझता है कि इजराइल जवाबी कार्यवाही कर रहा है, लेकिन हर देश को इंटरनेशनल कानूनों का पालन करना चाहिए और नागरिकों की जान न जाए इसका ध्यान देना चाहिए। यानी एक लाइन में भारत इजराइल का समर्थन भी कर रहा है और उसे हिदायत भी दे रहा है। यूक्रेन वॉर की तरह भारत इस मामले में भी बातचीत से रास्ता निकालने पर जोर दे रहा है। इजराइल और ईरान की बात करें तो भारत इजराइल से बड़े पैमाने पर हथियार खरीदता है, तो ईरान से बड़े पैमाने पर तेल खरीदता है। भारत को मिलिट्री हार्डवेयर सप्लाई करने में इजराइल चौथा बड़ा देश है। वहीं कुछ साल पहले तक भारत को कच्चा तेल देने वालों में ईरान तीसरा बड़ा देश था। ईरान से भारत के पुराने राजनयिक संबंध हैं और मोदी सरकार में इजराइल के भारत से संबंध और मजबूत हुए हैं। यानी भारत किसी का पक्ष लेने की स्थिति में है ही नहीं, उसे दोनों देशों के साथ की जरूरत है। इसी साल विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान गए थे। ईरान के साथ भारत ने चाहबार बंदरगाह पर समझौता किया है। ये समझौता भारत के लिए जरूरी है। भारत की एक दिक्कत ये भी है, पश्चिमी एशिया देशों में लाखों भारतीय रहते हैं। युद्ध भड़का तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। भारत के करीब 1 करोड़ लोग पश्चिमी एशिया के देशों में रहते हैं, जो हर साल करीब 50 से 55 लाख डॉलर की रकम भारत भेजते हैं। भारत को तेल देने वाले शीर्ष देश जैसे सऊदी अरब और ईरान पश्चिमी एशिया में हैं। मोदी सरकार के सामने एक चैलेंज ये भी है कि अगर इजराइल और ईरान का युद्ध भड़का तो भारत की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचेगी, देश में महंगाई बढ़ेगी।